हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं सेस्ट्रेली का लेटेस्ट एडिशन विच इज सिक्स एडिशन। और आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूरो ट्रांसमिशन के बारे में। नॉन न्यूरो ट्रांसमिशन सिंपली मीन्स कि न्यूरॉन्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जो है कैसे कम्युनिकेट होता है। ठीक है, बट इससे पहले कि हम ये पढ़ें, मैं चाहती हूँ कि आप रिटन मटेरियल नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर्स में। इफ यू आर मेकिंग नोट्स विद मी, विच आई होप दैट यू आर मेकिंग। सो मैंने लास्ट टाइम आपको न्यूरल इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होती है और न्यूरल इम्पल्स क्या होता है, तो वो हमने सब डिस्कस किया था, पर मैंने वो रिटन नोट्स शायद आपको नहीं दिए थे। तो वो रिटन नोट्स की स्लाइड्स मैं अभी प्ले करूंगी। आप वीडियो को पॉज करके वो नोट डाउन कर लेना पॉइंट्स, एंड देन यू विल बी डन विद द नोट्स, है ना। और आज के नोट्स मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगी। सो आई एम प्लेइंग द स्लाइड्स, यू पॉज एंड यू राइट इट डाउन, एंड देन यू आगे हम विल मूव फॉरवर्ड। तो ये आपकी स्लाइड नंबर 1 है, जहाँ पे हमने न्यूरॉन के बारे में बताया है, उसके इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, मेम्ब्रेन सेमी पर्मेबल होती है, गेटेड चैनल्स के बारे में बताया। ये सब आप पॉज कर लेना, ठीक है, और पॉज करके फिर आप लिख लेना अपने नोट्स में। देन वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयंस के बारे में, देन सोडियम आयंस होते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, क्लोराइड आयंस होते हैं, एंड डिफरेंस इन चार्ज को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन क्या होता है, जबकि जब वो कोई भी न्यूरल इम्पल्स फायर नहीं कर रहा होता है, राइट। So you pause this and you write these pointers in your notebook. एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लेना, एंड फिर जब वापस सेल अपने रेस्टिंग स्टेट में आता है, तो वो कैसे रेस्टिंग स्टेट में आता है कि सोडियम आयंस जो है फिर से क्लोजली आयंस जो है क्लोज होता है इमिडिएटली, और कैसे स्मॉल वो जो एक्टिविटी होती है पोटेशियम कि वो लिखा है एक्शन पोटेंशियल के बारे में। ऑल और नन फिनोमेना इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फायर करता है अपने फुल स्ट्रेंथ पे अगर फायर करेगा, नहीं तो फिर बिल्कुल फायर नहीं करेगा। तो इसलिए इसको, ये यहाँ पे कोई पार्शियल फायरिंग नहीं होती, देर इज नो पार्शियल फायरिंग। ऐसा नहीं है कि आधे अधूरा फायरिंग करेगा, या तो फुल पोटेंशियल से फुल स्ट्रेंथ से फायर करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 स्लाइड्स थी, आप इसको पॉज करके लिख लेना अपने रजिस्टर में। एंड नाउ वी विल सिंपली स्टार्ट विद न्यूरो ट्रांसमिशन। आज हम पढ़ने वाले हैं साइनैप्स के बारे में। अब साइनैप्स क्या होता है, देयर इज अ प्री साइनैप्टिक टर्मिनल एंड एक पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल होता है। चलो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मेरे साथ साथ ना आप भी ये ड्रॉ कर लेना अपने उसमें रजिस्टर में, ठीक है। तो देखो, ये है आपका प्री साइनैप्टिक और ये है पोस्ट साइनैप्टिक। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्री साइनैप्टिक टर्मिनल्स हैज नंबर ऑफ लिटिल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको साइनैप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, और इन वेसिकल्स का मतलब होता है लिटिल ब्लिस्टर या फ्लूइड लाइक से। तो प्री साइनैप्टिक मतलब कि ये जो हमारा प्री साइनैप्टिक साइनैप्टिक है, इसमें ना ऐसे वेसिकल्स होते हैं, ऐसे गोल गोल जो है वेसिकल्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं आपके न्यूरो, ये जो मैं रेड डॉट से बना रही हूँ ना, ये न्यूरो हैं। वो ऐसे गोल गोल ये जो वेसिकल्स है, इसमें होते हैं न्यूरो। ठीक है, और ये जो प्री है, देखो जो मैंने आपको बताया था कि कौन ट्रांसफर करता है, मतलब एक्सॉन बटन है ना, तो ये एक्सॉन है। ठीक है, ये पहले वाले न्यूरॉन का एक्सॉन है, जहां से ये निकलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और डेंडराइट रिसीव करते हैं। तो ये डेंडराइट है नेक्स्ट न्यूरॉन का। और यहाँ पे जो आप ये गैप फिल है ना, ये जो गैप आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्टिक गैप,
या साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनैप्स, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये पहले वाले न्यूरॉन का मतलब पहले वाले न्यूरॉन का एक्सॉन है, क्योंकि एक्सॉन पे टर्मिनल पे बटन्स होते हैं, वो एक्सॉन बटन्स के बारे में जिसमें हमने बात करा था, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं न्यूरॉन। तो ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है। ठीक है? देखो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट टू द एक्सॉन टर्मिनल इज द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, बिटवीन देम इज फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको हम साइनैप्स या साइनेप्टिक गैप कहते हैं। तो इसमें साइनेप्टिक गैप में फ्लूइड भरा होता है। वेसिकल्स एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, जिसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि मैंने आपको बताया कि रेड पेन से ये जो मैंने बनाए हुए हैं, ये जो रेड पेन से मैंने बनाए हुए हैं, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये आप लिख लेना डायग्राम बना के अपने रजिस्टर में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, वेसिकल्स जो होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, उनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो आप लिखना चाहो तो वो जो गोल गोल हमने बनाया है वो वेसिकल्स हैं। तो आप ये लिख भी सकते हो, यहाँ पे वेसिकल्स लिख लो। ये जो ब्लैक कलर वाला है ये वेसिकल्स है। वेसिकल्स, ठीक है। और ये जो रेड डॉट्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ये प्री वाला एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स। अब क्या होता है नेक्स्ट उसमें पॉइंट में, वो क्या बोल रहे हैं, सरफेस ऑफ द डेंड्राइट्स यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, इट कंटेन्स आयन चैनल्स, जो उसको हम रिसेप्टर साइट्स बोलते हैं। इसमें आयन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन्स दैट अलाउ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर शेप टू फिट इन टू। तो इसमें क्या लगा होता है, इसमें हम किसी और पेन से बनाते हैं, इसमें ना ऐसे करके रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर। अब ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स को रिसीव करेंगे, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको रिसीव करेंगे जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। तो जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर होती है, ठीक है, मतलब इससे पहले ये जो न्यूरॉन है प्री वाला, इसने इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर करेगा पूरे एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल बटन्स तक आती है। तो क्या होते हैं, ये जो वेसिकल्स हैं ये क्लोज आ जाते हैं इस मेम्ब्रेन के, है ना, और यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं, जहां पे ये जो है रिलीज करते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्या होता है, ये बाद में ना ये यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे और ऐसे। तो ये क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ से ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे। ये इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है रिलीज कर दिए साइनेप्टिक गैप में, क्लेफ्ट में। और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना, वो यहाँ पे जाके रिसेप्टर्स साइड पे जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है यहाँ पे रिसेप्टर साइड्स पे जाके चिपक जाएंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ भी है कि जब एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो साइनेप्टिक वेसिकल्स तक पहुंचता है, तो वो रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को इनटू साइनेप्टिक गैप, जो मैंने आपको बताया। द मॉलिक्यूल्स देन फ्लोट, सिनेप्स में फ्लोट करते हैं और बहुत सारे जो है फिट हो जाते हैं रिसेप्टर साइड पे। तो ये यहाँ से प्री वाले में एक्सॉन से न्यूरल इम्पल्स ट्रांसफर करी। न्यूरल इम्पल्स ट्रांसफर जब एक्सॉन पे आती है, टर्मिनल बटन्स पे आती है, हिट करती है, तो वो जो है ये जो मेम्ब्रेन है इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और वो कहाँ जाते हैं, साइनेप्टिक गैप में। और फिर बाद में जो डेंड्राइट है वो उस पे जाके अटैच हो जाते हैं रिसेप्टर साइट पे जाके। ठीक है, नाउ जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं उनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं विद रिसेप्टर साइट्स ऑन देम। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं दे कैन अटैच देमसेल्फ टू द मसल्स आल्सो। द मसल्स आर टोल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। अगर किसी ग्लैंड पे जाके हिट करेंगे तो वहां सिक्रीट करने के लिए बोलेंगे हार्मोन को, या किसी केमिकल को स्टॉप करना है, सिक्रीशन बंद करनी है, तो वो काम करेंगे। मसल को जो कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देनी है वो करेंगे।
तो इस तरीके से होता है। नाउ ये 3 वर्ड्स हैं जो आपको 3 डेफिनिशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, एंटागनिस्ट, एगनिस्ट एंड न्यूरोपेप्टाइड्स। एंटागनिस्ट का क्या मतलब होता है? एंटागनिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं या रिड्यूस करते हैं द इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, किसी न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को वो या तो ब्लॉक करेंगे या फिर क्या करेंगे, उसको उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, जितना उसका इम्पैक्ट होना होगा तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। एगनिस्ट क्या होता है? उसका ऑपोजिट होता है। एगनिस्ट मतलब जो एनहांस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब और बढ़ाते हैं उसके इम्पैक्ट को, ठीक है, 10 गुना और बढ़ा देंगे, 10x कर देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा। न्यूरोपेप्टाइड्स अनदर टर्म है। न्यूरोपेप्टाइड्स क्या होता है? दे कैन सर्व एज न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं द एक्शन ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ऐसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह सर्व कर सकते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स और हार्मोन्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं द एक्शन ऑफ अनदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, हम वो समझ लेते हैं। पहला न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिकोलाइन, ACH, ये आपको याद होना चाहिए। It was the first neurotransmitter. It was the first neurotransmitter to be identified. जिसको पहचाना गया था. It was found at the synapse between neurons and muscle cells. तो muscle cells के पास जो न्यूरॉन होते हैं, ये उनके बीच में पाया गया था, न्यूरॉन्स मसल सेल के बीच में, ठीक है। If acetylcholine receptor sites on the muscle cells are blocked, मान लो कि जो आपके मसल सेल्स हैं उस पे उसकी रिसेप्टर साइज पे जो एसिटिकलाइन है किसी एंगल से ब्लॉक हो गया है या वो मसल की साइड तक नहीं जा पाएगा, तो आप उस केस में पैरालिसिस हो जाता है या पैरालाइज हो जाता है। जब पैरालिसिस होता है तब क्या होता है कि हम अपने हाथ पैर हिला नहीं पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की नहीं हो पाती। तो जो कॉन्ट्रैक्शन करना है या मसल्स को रिलैक्स करना है वो इसी की वजह से होता है। अगर आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही है, पैरालिसिस हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एसिटिकोलाइन का रोल प्ले होता है। वहीं पर अगर टू मच ऑफ ACH हो जाए, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी रिलीज हो जाए, तो कन्वर्जन्स होने लग सकते हैं जिसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाइंग ऑल्सो। कन्वर्जन्स का क्या मतलब है कि एकदम से, जैसे आपने अगर किसी को देखा हो कि फिट्स वगैरह आते हैं तो एकदम से सीजर आने लगते हैं ना, लाइक आपकी बॉडी झटके खाने लगती है, एकदम से अकड़न आ जाती है, एकदम से मसल्स में जैसे स्पैम होता है, एकदम से स्पैज्म, लाइक एकदम टाइट हो जाते हैं मसल, अपने हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, इस तरीके की चीजें होने लगेंगी। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑल्सो बिकॉज ACH जो है इट प्लेज अ मेजर रोल इन मेमोरी, नॉट अ मेजर रोल बट इसका की रोल रहता है आपकी मेमोरी में, अराउजल में, अटेंशन में। And low levels of ACH, they have been associated with Alzheimer disease, which is the most common type of dementia, जो आपकी मेमोरी पे इम्पैक्ट करता है सीधा सीधा, ठीक है, आपकी यादाश्त जो है पहले जैसी नहीं रहती। सो दैट कैन हैपन। तो ये आपको, ये सारा पॉइंटर वाइज मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। आप इसी तरीके से आप अपने पॉइंट्स बनाना एंड यू आर गुड टू गो। आपको इस न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड सारे फंक्शन, कहाँ-कहाँ इसका इम्पोर्टेंट रोल है, पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डोपामिन। डोपामिन और ये जो इसके सिंबल्स है ना ब्रैकेट में, ये प्लीज ये भी याद रखना, ठीक है। DA स्टैंड्स फॉर डोपामिन। अगर टू लिटिल डोपामिन रिलीज हो रहा है सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन में, देन पार्किंसन डिसीज होने के चांसेस हैं। अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है देन इट, इसका जो क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स है दैट कैन बी पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो मतलब कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन का रोल रहता है। सेरोटोनिन की अगर बात करें 5-HT, देन इट इज ओरिजिनेटिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपके लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में ये बनता है। इट इज एसोसिएटेड विद योर स्लीप, योर मूड, योर एंग्जाइटी, यहाँ तक कि आपका एपेटाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर लो लेवल हो आपके 5-HT के यानी कि सेरोटोनिन के, तो इट हैज बिन लिंक्ड टू डिप्रेशन, तो मतलब डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। ग्लूटामेट, another neurotransmitter, नर्वस सिस्टम्स मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये। एक्साइटेटरी मतलब कि ये जाके आगे जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को में एक्साइटेशन पैदा करेगा और ये आगे फर्दर न्यूरल इम्पल्स जनरेट करेगा,
ठीक है, दैट इज व्हाट इज एक्साइटेटरी, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है, मे बी इन्वॉल्व, this is may be involved, so it may be involved in the development of nervous system and synaptic plasticity. Synaptic plasticity क्या होता है कि जो हमारे synaptic plasticity मतलब कि जैसे न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनाते हैं ना, जैसे कुछ भी हम नया सीखते हैं या कुछ भी हम लर्न करते हैं तो न्यूरॉन्स हमारे कनेक्शन बनाते हैं, उन कनेक्शंस वो कितने जल्दी बनते हैं और वो उनकी जो मॉडिफिकेशंस हैं या वो जैसे वो लूप्स बनते हैं, सिनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, दैट इज सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी. Excess of it results in overactivation and neural damage and may be associated with the cell death and occurs after stroke or head injury or degenerative diseases like Alzheimer disease हो गया, Huntington हंटिंगटन डिसीज, तो इन सब में भी इनका रोल रहता है. अगर ज्यादा ओवर एक्टिवेशन हो जाए तो न्यूरल डैमेज हो सकता है, सेल की डेथ हो सकती है, या हेड इंजरी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, डीजेनरेटिव डिसीजेज जैसे अल्जाइमर या हंटिंगटन डिसीज भी हो सकती है. नेक्स्ट कम्स गामा अमाइनोब्यूटरिक एसिड, जिसको गाबा भी बोलते हैं. इसका क्या रोल है? इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूसिंग इनहिबिशन इन द ब्रेन विच इज गाबा कैन काम एंजाइटी. इनहिबिशन का क्या मतलब है? देखो, हमने एक्साइटेशन का बात करी थी. एक्साइटेशन मतलब एक ऐसा न्यूरॉन, ठीक है, एक ऐसा न्यूरॉन जो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाके आगे सिग्नल पास करे और फिर वो इस तरीके से एक्साइटेशन करे, जाके एक्टिवेशन करे. इनहिबिट करना मतलब स्टॉप करना, ठीक है, या रोकना. तो ये एक वहां पे जाके ये स्टॉप कर देगा और ये आगे फर्दर उस चीज को एनहांस नहीं करेगा, उस चीज को एक्टिवेट नहीं करेगा. नाउ अनदर थिंग्स जो हमने न्यूरोपेप्टाइड्स के बारे में पढ़ी थी, तो एंडोर्फिन्स क्या है? दे आर काइंड ऑफ दे आर न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है, बेसिकली पेन कंट्रोल करते हैं केमिकल्स हैं बॉडी में. एंडोर्फिन्स कम फ्रॉम द टर्म एंडोजेनस मॉर्फिन. एंडोजेनस मीन्स नेटिव टू द एरिया, और इस केस में हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो नेटिव टू द बॉडी एंडोर्फिन्स, ठीक है. बात करेंगे रीअपटेक एंड एंजाइम्स के बारे में. तो रीअपटेक क्या होता है? रीअपटेक का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स आर टेकन बैक इनटू सिनेप्टिक वेसल्स. क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ये सिनेप्टिक गैप में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, तो ये जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इस पे अटैच हो गए, ठीक है, मान लो कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इस पे अटैच हो गए सारे, ठीक है. नाउ देयर विल बी फ्यू, नेक्स्ट टाइम भी तो हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए होंगे. तो क्या होता है, जो अटैच हो गए ठीक है, लेकिन जो रह जाते हैं दे आर, इट्स काइंड ऑफ अ सक्शन पंप, एक तरीके से जैसे वैक्यूम क्लीनर सक करता है ना सारी डर्ट को, इस तरीके से ही आप समझ लो. तो दे आर टेकन बैक इनटू द वेसिकल्स. तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वापस चले जाते हैं वेसिकल्स में अपने, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. इस और ये जो वापस जाना है इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल्स, इसको कहते हैं रीअपटेक, ठीक है. रीअपटेक का मतलब सिंपल सा हो गया. नाउ नेक्स्ट इज, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे भी होते हैं जो जैसे इफ दे आर न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट हैव टू गेट आउट द रिसेप्टर साइड बिफोर द नेक्स्ट स्टिमुलेशन कैन अकर. तो सम जस्ट ड्रिफ्ट अवे. कुछ ऐसे होते हैं जो डिफ्यूज हो जाते हैं, कुछ तो वापस ले लिए जाते हैं, कुछ डिफ्यूज हो जाते हैं, एंड मोस्ट विल एंड अप बैक, ठीक है, जिसको मैंने रीअपटेक आपको बता दिया. रीअपटेक क्या होता है? अ प्रोसेस कॉल्ड एंजाइमिक डिग्रेडेशन भी होती है. देयर इज एंजाइम्स, कुछ तो डिफ्यूज हो जाते हैं, कुछ रीअपटेक हो जाते हैं. और जो डिफ्यूज होते हैं ना, मतलब एक प्रोसेस होती है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन. वो उसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है उसके उस पे एक्ट करके, मतलब जैसे मान लो एक ये न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इस पे जो है एक एंजाइम जो है एक्ट करेगा,
ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को क्या करेगा, ऑल्टर कर देगा, इसके स्ट्रक्चर को बदल देगा। क्यों? ताकि वो एक जो है इट कैन नो लॉन्गर एक्ट ऑन अ रिसेप्टर, ताकि वो रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर सके। भाई जितना हमें न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए था हमने साइट पे ले लिया, साइट पे ले लिया, कुछ जो है वापस चले गए, ठीक है, और कुछ जो डिफ्यूज हो गए, और जो डिफ्यूज हो गए, ठीक है, ये जो डिफ्यूज हो गए, कुछ तो रीअपटेक हो गए, ठीक है, जो वापस आ गए न्यूरोट्रांसमीटर वो रीअपटेक हो गए, और कुछ जो डिफ्यूज हो गए उस पे जो है आपका कोई जो है एंजाइम, ठीक है, मान लो कि कोई एंजाइम है, वो एक्ट करेगा और उसके स्ट्रक्चर को ही ब्रेक डाउन कर देगा सारा स्ट्रक्चर, ताकि वो अगर वो ऐसे ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट में घूमते रहे तो इट विल क्रिएट हेवॉक, और वो ये ना करें, इसलिए वो उसको एंजाइम जो है डिग्रेड कर देगा, उसके स्ट्रक्चर को ही ऐसा कर देगा कि वो रिसेप्टर पे अटैच नहीं हो सकता, और उसको फिनिश ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन की, रीअपटेक की डेफिनेशंस आप लिख लेना, नोट्स आप बना लेना रजिस्टर में, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय।